ना गैस की एलपीजी गैस की कमी है। सब निश्चिंत रहें, वो गैस पहले की तरह बुक करें, उनके घर पे गैस की सप्लाई की जाएगी। हो सकता है ये लोग जो लाइन लगाए खड़े हों, सब ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हों। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विषय देखा जाए तो काफी गंभीर है। आज न केवल फरीदाबाद में बल्कि पूरे देश में रसोई गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। न केवल रसोई गैस बल्कि औद्योगिक गैस भी है। इसी गैस से आपका फर्टिलाइजर भी बनते हैं, इसी गैस से आपके उद्योग धंधे भी चलते हैं। होटल, ढाबे, रेहड़ियां, जगह जगह लोगों का रोजगार भी आज इस गैस से जुड़ा हुआ है और इसकी बड़ी भारी किल्लत आप लोग देख रहे हैं। बेशक हमारी सरकार कह रही है कि अफवाहें हैं, हो सकता है अफवाहें हो सकता है ये लोग जो लाइन लगाए खड़े हों, सब ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हों। गैस के सिलेंडर घर में सबके रखे हैं भरे हुए, लेकिन सरकार को बदनाम करने की नीयत से लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, गैस का सिलेंडर लेके सारा दिन खड़े रहते हैं। हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की बात तो माननी पड़ेगी ना। जो सरकार कह रही है तो वो भी सच मानना पड़ेगा हमें। तो ये आखिर मसला है क्या? पाकिस्तान में गैस की समस्या नहीं, क्रूड की कोई समस्या नहीं, श्रीलंका में कोई समस्या नहीं, बांग्लादेश में समस्या नहीं, नेपाल में नहीं, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, आगे तक किसी देश में समस्या नहीं है। चीन में जहां तेल होता ही नहीं है, गैस होती ही नहीं है, वहां कोई समस्या नहीं। तो ये हमारे पल्ले क्यों पड़ रही है? समझने वाली बात है। हमारे जम्मू इसलिए पड़ रही है कि हमने उड़ता तीर अपने में ले लिया खाम खामे। अब ये मुसीबत तो हमें चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। ईरान से हमारा तेल आता था बहुत सस्ते भाव में, रुपए में आता था, रुपए में तेल खरीदता था और हमारे बैंक में, यूको बैंक में उसका जमा होता था, 6-6 महीने का क्रेडिट होता था। उसी रुपए से ईरान हमसे गेहूं, चावल, गोश्त वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हमसे खरीदता था, हम बदले में तेल ले लेते थे। और वहां से ईरान से आने में मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन का समय लगता था। अब बड़े बॉस जो यहाँ का दरोगा है, थानेदार है, बदमाश है, गुंडा है, अमेरिका, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं लेना तेल, तेल हमसे लोगे आप और कहीं से लोगे। अब वहां का तेल बंद कर दिया। चलो वो भी भुगत रहे थे, रशिया से लेना शुरू किया, ना 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 इससे भी नहीं लेना। हालांकि रशिया 30% डिस्काउंट पे दे रहा था, वो बंद करवाया। बंद तो कर पूरा नहीं हो पाया था, काफी 1/4 से भी नीचे आ गया था, धीरे धीरे बंद हो रहा था। उसके बाद और जो रही सही कसर रह गई, ये जो वार चल रही है ईरान के साथ, ईरान लड़ाई करने कहीं नहीं गया, वो अमेरिका चल के यहां आया लड़ाई करने। वो इजराइल जो 2500 किलोमीटर दूर बैठा है, वो लड़ाई करने आ रहा है उसके साथ। अगला तो लड़ेगा फिर अपने बचाव में। ईरान से हमारे कितने पुराने संबंध थे और हमने उसको कह दिया ना ना तेरे साथ नहीं भाई, हम तो इजराइल के साथ हैं। जंग छिड़ने से पहले 2 दिन पहले वहां जाके वी स्टैंड विद इजराइल, हम इसके साथ हैं, एक पट्टा और पहन के आ गए वहां से, सम्मान ले आए वहां से। वो 90 लाख का देश, ये 9 करोड़ का देश, जिससे हमारे हजारों सैकड़ों साल पुराने संबंध रहे सांस्कृतिक। हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को छोड़ के इन्होंने हमारा समर्थन किया। कुछ भगत लोग ये भी कहते हैं कि 65 और 71 में ईरान जो है हमारे खिलाफ बोला, पाकिस्तान के हक में बोला। अरे मूर्खों, उस वक्त वहां पर राजा पहलवी का राज था, रजा पहलवी, जो कि अमेरिका का चमचा था। आज वो निष्कासित हो गए, वो तो मर गया, उसका बेटा वहां बैठा हुआ है, जो कि बाट देख रहा है कि ये कब ये ईरान में का शासन हटे और मैं वहां बैठूं।
उस वक्त उनका राज था जिन्होंने हमारी मुखालफत करके पाकिस्तान के हक में बोले थे। अब इस तरह के हालात में हो जाएं तो फिर हमें तो ये गैस की किल्लत आनी ही आनी थी ना। अब जो हार्मुज का जल डमरू है वहां से जो जहाज हैं, बाकी सब जहाज अलाउड हैं, खाली अमेरिका, इजराइल और उनके अलाइज, उनके पिट्ठुओं के जहाज अलाउड नहीं है। अब पिट्ठुओं में हम भी शामिल कर दिए गए। और इसी मूर्खता के चलते जब वहां का सुप्रीमो मरा, खमयानी जो भी था नाम से, हमने शोक तक प्रकट नहीं किया। इससे इतनी पुरानी दोस्ती रही, इतना कुछ रहता है, हमने शोक प्रकट करने में भी 6 दिन बाद हमारा एक कर्मचारी कह लो, सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी जाके उनकी किताब में लिखाया उसकी मृत्यु पर शोक होता है, जबकि उसकी हत्या की गई थी अमेरिका द्वारा, तब वो जाके करने गया। उनका एक जहाज हमारे यहाँ आया, एक अभ्यास के लिए आया, हमारे यहाँ ठहरे, राष्ट्रपति को सलामी दी, राजनाथ को सलामी दी, उनके साथ फोटो खिंचवाई और निहत्थे थे। और जब हमारे यहाँ से जा रहे थे तो अमेरिका ने मार दिया। हमसे मुंह से आवाज नहीं निकली, हम उनके बचाव में भी नहीं गए। लंका वालों ने जाके उनको हेल्प किया, उनको रेस्क्यू किया और उनको बचाया, जितने लोगों को बचा सके, बाकी सैकड़ों लोग मर भी गए। तो ये हमारी हालत रही और ये हमारी नीयत और ये हमारी जो थी। अब फिर हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल हमारे यहाँ फंस गई, अब बेशर्म होके हम थूक के चाटने के लिए उनके राष्ट्रपति की खुशामद कर रहे हैं कि हमारी गैस आ जाने दो। अब ईरान ने भी कहा, मैं करते हुए, क्योंकि भारत में भी ईरान के समर्थक हैं जिन्होंने उसकी मौत पे शोक प्रकट किया था। हालांकि उनके शोक प्रकट करने में भी तकलीफ हुई है, भाजपाइयों और संघियों को उसकी बड़ी भारी तकलीफ हुई थी, उनको दबाने की कोशिश की गई। फिर भी ईरान ने जनता की भावनाओं को देखते हुए 2 जहाज गैस वाले अलाउड कर दिए। 2 जहाज का मतलब है कि मुश्किल से 2 दिन का राशन, 2 दिन की गैस। अल्टीमेटली तो गैस का संकट रहना ही रहना है, हमारी फर्टिलाइजर की समस्या रहनी रहनी है। क्रूड बेशक हम कुछ दिन के लिए जो रशिया का समुद्र में है, जो कि हमें सस्ता मिलता था, अब महंगे भाव में, डेढ़ भाव में हम खरीदना पड़ेगा, जबकि हमें पहले ठीक मिल रहा था। तो मतलब अपने घर को आग लगाने के लिए किसी और को जरूरत नहीं है, हम खुद ही लगा रहे हैं अपने घर को आग। लेकिन इससे ज्यादा मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही कि हम वहां की गैस पर निर्भर क्यों हैं। हमारे यहां तो नाले से गैस भी निकलती है, मोदी जी ने बता रखा है कि नाले पे वो लगाओ, डिब्बा लगाओ टीन का और उसमें पाइप लगाओ और चाय बनती है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी वो गैस की सप्लाई क्यों नहीं शुरू कराते, क्यों नहीं सबको कहें कि वो उसका इस्तेमाल करें, और उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कम से कम भगतों के लिए तो कोई प्रोविजन रखें। जो बेचारे भगत हैं, जो कभी मोदी के लिए तो कभी ट्रंप के लिए जयकारे करते थे, उसके लिए हवन यज्ञ करते थे, उनके लिए तो कोई विशेष पास की सुविधा बनाए जिनको गैस मिलती रहे। बाकी अब राम रसोई जैसी जगह में भी कहते हैं वो रसोई बंद हो गई है, तो फिर काहे कि तुम नेता हो, जब राम को ला सकते हो उंगली पकड़ के लाए तो गैस भी तो ले आते ना कहीं से। आज भी 60% गैस हमें बाहर से लानी पड़ती है। अपना जो उत्पादन है वो आज तक भी हम बढ़ा नहीं पाए उसको। तो ये हालत है। और किस तरह से देश का सत्यानाश करने में, जो नजदीक हमारे घर के पास है वो तो हम नहीं लेंगे, बाहर से जाके लाएंगे। और उसका लाने का इंतजाम भी हमें जो करना चाहिए था वो भी हम, जब 10 दिन हो गए युद्ध को चलते हुए, जब हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो लिया, तब हमने जाके बात करी है। और भाव तो फटाफट बढ़ा दिए, भाव बढ़ाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो 60 रुपए 1 मिनट में आपने तो घोषणा कर दी। अब कितने लोग कर पाएंगे। और अभी क्या है, अभी तो 60 बढ़े हैं ना। जो सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है वो 5-5 हजार रुपए तक जा रहा है। अब कौन लोग खरीद पाएंगे और कौन नहीं, वही लकड़ी के और गोसे ही जलेंगे अब तो फिर। तो ये हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। और जो हमारा पैसा इस पर खर्च बर्बाद हो रहा है दूर जगह जगह से लाने में, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। तो जो हालत हमारी
आर्थिक स्थिति पहले बिगड़ी हुई थी उसका और सत्यानाश हमारा होता जा रहा है। हम युद्ध में शामिल ना होते हुए भी शामिल जबरदस्ती कर दिए गए हैं बेमतलब को। तो ये सब हमारी नेतृत्व का कमाल है। तो भगत बेशक उनकी समझ में ना आए, लेकिन जनता तो खुद देख ही रही है ना हमारे साथ हो क्या रहा है। तो यही बात मैं समझाना चाहता था। शायद भक्तों को छोड़ के बाकी जनता तो खैर समझ ही रही होगी। धन्यवाद।